हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस एग्ज़ाम के इस ऑनलाइन और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं यूनिट डिजिट, जो कि नंबर सिस्टम का एक छोटा सा पार्ट है। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने इसमें लिए, जो आगे आने वाली आपकी एग्ज़ाम से रेलवे ग्रुप डी, मेन फोकस अपना ग्रुप डी पर रहेगा और हम धीरे धीरे छोटे छोटे पार्ट में इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। आइए मैं आपको बताता हूँ यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं। देखिए, यूनिट डिजिट को हिंदी में बोलते हैं इकाई अंक। आपने सीखा होगा किसी भी संख्या का इकाई अंक कैसा होता है। जैसे मान लो कोई भी मैं नंबर लिख रहा हूँ, एक सेकेंड, कोई भी मैं नंबर लिख रहा हूँ जैसे 780। आपको मैं बोलूँ इसका इकाई अंक बताइए, आप बोलोगे सर इसका इकाई अंक 0 है। आपको पता है, आप इकाई अंक पढ़ते हो तो किसी भी नंबर का इकाई अंक बताना होता है। जैसे एक संख्या और लिखते हैं 1 1 2 4 3 5, इस संख्या का इकाई अंक क्या होगा? तो आप लोग बोलोगे सर इसका इकाई अंक कितना होगा? 5 होगा। आज के सेशन में हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। आपको ये पता होना चाहिए, इनकी प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए कि ये इकाई के स्थान पर आता है, ये दहाई के स्थान पर आता है और ये सैकड़े के स्थान पर आता है। इस प्रकार हम आगे चलते जाते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, इस प्रकार से हम चलते जाते हैं। देखिए, कुछ क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिए। पहला क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर है कि अपन को पूरा गुणा नहीं करना पड़ता कभी भी। याद रखना कि आपको पूरा मल्टीपल नहीं करना। अगर ऐड हो तो पूरा एडिशन नहीं करना है, पूरा सब्ट्रैक्शन नहीं करना है। आपको करना है क्या है, देखिए ध्यान से। इस प्रकार के छोटे प्रश्न आप कर लोगे, फिर हम आगे पूरा डिटेल वाइज पढ़ेंगे। देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन भी मैंने लिए, जो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में। तो किसी भी लेवल का क्वेश्चन हो, आप आराम से सोल्व कर सकते हो। देखिए यहाँ, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा हुआ है। देखो, 5 × 30 × 7 × 6, इस प्रकार के प्रश्नों में पूरा मल्टीपल नहीं करना होता। बहुत ही आसानी से आप इसको सोल्व कर सकते हो। देखिए यहाँ पर आपको 0 दिखाई दे रहा है। आपको पता होना चाहिए कि 0 से कोई भी नंबर अगर मल्टीपल होगा तो उसका आंसर हमेशा क्या आएगा? 0 आएगा। और देखिए, इस समीकरण में सारे चिन्ह किसके लगे हुए हैं? गुणा के लगे हुए हैं। तो इसका यूनिट डिजिट भी क्या आएगा? 0। आप करके भी देख सकते हो। जैसे 30 × 5 है, आपको 30 × 5 नहीं करना, केवल इसके इकाई अंक को इससे गुणा करना है। तो 5 × 0 कितना बना? 50। अरे मतलब 5 × 3 = 15, 150 हुआ टोटल। लास्ट वाले 50 हुए, 50 को हटा दो, आगे वाले को हटा दो, केवल यहाँ कितना बचा? 0 बचा। फिर इन दोनों से 0 निकला तो इससे और इससे। अब 0 किससे गुणा होगा? 7 से, तो भी आंसर क्या बना आपका? 0 ही बना। और अब फिर 0 आया तो 0 किससे गुणा होगा? 6 से गुणा होगा। 0 6 से गुणा हुआ तो फिर से इकाई अंक क्या आया? 0 ही आया। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो आपका क्या हो गया? 0। इस वाले क्वेश्चन में आइए, यहाँ का इकाई अंक क्या है? 7, यहाँ का इकाई अंक क्या है? 1, और यहाँ का इकाई अंक क्या है? 2। आप इनको मल्टीप्लाई कीजिए। 7 एकम 7 और 7 दूनी 14। आपका आंसर है 14, जो कि इकाई अंक पर क्या रहेगा? 4 रहेगा। अब आप बोलोगे सर हम इकाई वाला अंक ही क्यों ले रहे हैं, हमारा आंसर इससे सही होगा या नहीं होगा? तो आप इसको आसानी से चेकआउट कर सकते हो। देखो कैसे, जैसे मान लो मैं आपको बोल दूँ 15 × 16 कीजिए आप, या 15 × 12 कीजिए। आप बोलोगे सर 2 को 5 से, या 15 नहीं, आप 14 ले लीजिए। आप पहले इस 2 को 4 से गुना करोगे। देखो 4 दूनी 8, फिर इस 2 को 1 से गुना करोगे, 2 एकम 2। फिर आपको पता है तो यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगाते हैं, और फिर जब भी ऐड करेंगे तो ये वाली वैल्यू तो इकाई के स्थान पर आएगी। यहाँ पर कुछ भी नहीं जुड़ेगा एंड तक, इसलिए हम इकाई वाले अंकों को गुणा कर कर ही क्या ले सकते हैं? इकाई अंक ले सकते हैं। क्लियर यहाँ तक का? आइए, 2 क्वेश्चन क्लियर हुए। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इस वाले क्वेश्चन को करने के लिए आपको घातों का रूल पता होना चाहिए। और घातों का रूल क्या होता है, आइए वो हम सीखते हैं। देखिए, घातों का रूल पढ़ने से पहले किसी भी नंबर की पावर कितनी है? 0। किसी भी नंबर की पावर 0 है तो आपने पढ़ा होगा कि इसको 1 बोलते हैं। बहुत सारे बच्चों को इसके पीछे का जो राज होता है वो नहीं पता होता है कि ये वास्तव में 1 कैसे होता है। ये आप समझ जाइए, क्योंकि ये भी बहुत सारी जगह काम करता है। देखिए, x की पावर 0 कैसे आई? मैं आपको बोलूँ कि यार 2 की पावर 2 बटा 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 ही ले लेते हैं, चलो। आप बोलोगे सर इसका भाग इसमें गया, आंसर बना 1, आंसर बना 1। ये सबने पढ़ा है बचपन से। बट प्यारे साथियों, यहाँ देखिए मेरी बात, अगर मैं ये बोल दूँ x की पावर m है बटा x की पावर m है, इसका उत्तर भी 1 ही है ना। लेकिन घातांक और करनी के रूल के हिसाब से हम इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं x की पावर m
में से बटे वाले घटा देते हैं हमेशा m। तो भैया इसकी वैल्यू हुई x की पावर 0, m में से m गया तो 0। और आपको पता है कि इसका आंसर कितने के बराबर है, 1 के बराबर, तो इसकी वैल्यू भी कितने के बराबर हुई, 1 के बराबर। तो ये हुआ x की पावर 0 बराबर 1। तो आप ध्यान रखना x की जगह कोई भी वैल्यू, जैसे मैं बोल दूं 5 की पावर 0 इज इक्वल टू आपका आंसर होना चाहिए 1। क्या आपको 0 पावर समझ में आई? अगर आपको 0 पावर समझ में आई, आइए यूनिट डिजिट निकालने के लिए हम बहुत सारे यहाँ पर मैंने 1 से लेकर 10 तक संख्याएं ली है, सबकी घातें भी लगाई है और घातों का सिस्टम हम सीखते हैं। आप गौर कीजिएगा मैं जो जो बातें बताऊँ उन पर। पहली चीज़ आप ध्यान से देखिए, पहली चीज़ आप ध्यान से देखिए, 1 की आप कितनी भी पावर लगाओ, 1 की पावर 1 का मतलब है 1 की पावर 2 है, इसका मतलब 1 को 2 बार गुणा करोगे 1 ही उत्तर आएगा, 1 को 3 बार गुणा करोगे 1 ही उत्तर आएगा। 1 की कोई भी पावर ली आपने, 1 ही आंसर आया। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिख रहा हूँ कि भैया 1 की कोई भी घात XYZ कोई भी घात हो, सीधी सी बात है उत्तर क्या आना है, इकाई अंक पर क्या आना है, 1 ही आना है। दूसरी चीज़ देखिए, आप एक बार 2 को छोड़ दीजिए, 3 को भी छोड़ दीजिए और 4 को भी छोड़ दीजिए, 5 पर आइए आप। चलो जी 5 पर आए हम, ठीक है, ध्यान से सुनना। 5 की पावर 1 का आंसर हुआ 5, 5 की पावर 2 का आंसर हुआ 25, लेकिन इकाई अंक के स्थान पर क्या है, 5 है। 5 की पावर 3 की वैल्यू का कितनी हुई 125, बट इकाई अंक पर क्या है, 5 है। भैया 5 की पावर 4 ली तो मतलब 5 को 3 बार गुणा करने से 125 आया, 125। फिर एक बार 5 और लिया आपने, तो इस 5 को इस 5 से गुणा किया, फिर 25 आया, यानी कि फिर इकाई अंक कितना आ गया आपका, 5 ही आ गया। और फिर इसको भी आपने 5 से गुणा किया तो फिर इकाई अंक कितना आया आपका, 5 आया। इसका मतलब मैं दूसरी चीज़ ये भी लिख सकता हूँ कि 5 की XYZ कोई भी पावर हो, 5 की XYZ कोई भी पावर हो, आंसर कितना आएगा, सॉरी 1 नहीं 5 ही आएगा। 5 की कितनी भी पावर लो, इकाई अंक के स्थान पर हमेशा क्या आएगा, 5 ही आएगा। और देखते हैं, अब 6 में आइए जरा। 6 की पावर 1 की वैल्यू कितनी है, 6। 6 की पावर 2 की वैल्यू 36, बट इकाई अंक 6। 6 की पावर 3 की वैल्यू 216, बट इकाई अंक 6। 6 की पावर 4 का मतलब कितना हुआ, 1296। या फिर ऐसे भी कर सकते हो कि 216 3 पावर है, इसको इंटू 6 करेंगे तो पावर 4 होगी, और 6 6 36, फिर से आंसर क्या मिला, इकाई अंक के स्थान पर 6। इसका मतलब मैं ये भी बोल सकता हूँ कि 1 5 6, 6 की XYZ कोई भी घात हो, इकाई अंक के स्थान पर हमेशा क्या मिलने वाला आपको, 6 ही मिलने वाला है। आइए और देखते हैं। अब आप आ जाइए 10 पर। देखिए 0 की कोई भी घात ली 0 आ रहा है, 10 की पावर 2 यानी कि 0 की कोई भी पावर ली 0 आ रहा है, 0 की कोई भी पावर ली 0 आ रहा है। इट मीन ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 0 की भी अगर XYZ पावर है तो भी आंसर आपके पास क्या आना है, 0 ही आना है। तो कौन कौन से नंबर ऐसे हुए जिनकी पावर सेम, जिनकी कोई भी घात लगा दो, कोई भी घात यूनिट प्लेस पर वो स्वयं वो खुद ही आएंगे, तो आप बोल सकते हो 0 1 5 और 6। अब आइए यहाँ से और रूल देखते हैं। देखिए आप यहाँ से 2 को देखिए कुछ अलग अलग मिल रहा है, 2 4 8 6, 2 4 8, इस प्रकार से 3 का लिखा हुआ नहीं है, अभी लिख देंगे। आप एक बार 4 पर आइए। 4 की पावर आपने 1 ली तो 4 मिला इकाई अंक, 4 की पावर आपने 2 ली तो इकाई अंक 6 मिला, 4 की पावर 3 ली तो फिर से इकाई अंक 4 मिला, और 4 की पावर 4 ली तो फिर से इकाई अंक 6 मिला। इसी प्रकार 4 की पावर 5 ली तो फिर इकाई अंक क्या मिला आपको, 4। तो क्या घातों का रिपीटेशन हो रहा है, 4 6 घातों का जैसे सम विषम, तो इकाई अंक का रिपीटेशन हो रहा है, कितना कितना 4 6 4 6 4 6 4 6 चलता ही जाएगा। इसी प्रकार भाई इधर भी देखिए, इस साइड आपके पास कितना दिखाई दे रहा है आपको, 9 दिखाई दे रहा है। देखिए 9 की पावर 1 में 9, 9 की पावर 2 में 81, 1 9 की पावर 3 में 729, 9 9 की पावर 4 में 9 को 9 से गुणा कर दो, 9 नाम 81, फिर 1 आया, फिर 1 को फिर 9 से गुणा करेंगे, इकाई अंकों से गुणा करो, पूरी संख्या लिखने की आपको जरूरत नहीं है। फिर 9 से गुणा करोगे 9 आएगा। अब देखो यहाँ कोई भी संख्या ही 9 की पावर 6 बनानी है तो आप फिर इंटू 9 करोगे तो 9 नाम 81, फिर 1 आएगा। तो आप ध्यान दीजिए आपके पास 4 और 6 में क्या मिल रहा है, देखिए यहाँ लिख देते अपन कि 4 6 नहीं 9, 4 और 9, तो 4 की एक तो पावर हो रही है सम और एक घात हो रही है विषम। इसी प्रकार सेम 9 में भी घात सम और 9 में भी घात विषम। देखा आपने, देखो 4 की पावर 1 क्या है, 4 की पावर 1 क्या है, विषम है। 4 की पावर 3 भी क्या है, विषम है।
इसी प्रकार 4 की पावर है, थोड़ा इधर लिख देते हैं, इसी प्रकार 4 की पावर 2 और 4 की पावर 4। अब देखिए 4 की पावर 1 का मीन 4, 4 की पावर 3 का मीन 64, समझे आप। इसी प्रकार 4 की पावर 2 का मतलब 16 और 4 की पावर 4 का मतलब, जिस बच्चे को नहीं आती उसको यूनिट डिजिट निकालना, 4 की पावर 3 का मतलब 64 होता है, इंटू एक बार 4 और करना, तो 4 चौक 16, यानी कि आंसर अभी भी लास्ट में क्या आ रहा है 6। इसका मतलब ये हुआ कि 4 की घात अगर सम है तो हर कंडीशन में इकाई अंक आपका क्या आ रहा है 6। यदि 4 की घात विषम है तो हर कंडीशन में इकाई अंक क्या आएगा 4 आएगा। इसी प्रकार हम चलते हैं 9 की पावर में, तो 9 की पावर लो आप 2, 9 की पावर लो आप 4। इसी प्रकार विषम में लेते हैं 9 की पावर 1 और 9 की पावर 3। देखिए 9 की पावर 1 का मतलब 9, 9 की पावर 2 का मतलब 81, 9 की पावर 3 का मतलब 729। अब लास्ट वाले 9 को 3 बार पावर, चौथी पावर इंटू 9 करेंगे, 9 नाम 81, फिर लास्ट में कितना आया 1 आया। तो मुझे आप बताइए ध्यान से कि जब 9 की घात सम होती है तो यूनिट डिजिट पर क्या आ रहा है 1, और 9 की घात विषम होती है तो यूनिट डिजिट पर क्या आ रहा है 9 आ रहा है, और ये रिपीट होता जा रहा है। जितनी बार विषम घातें होंगी उतनी बार इकाई अंक क्या बनेगा, हमेशा 9 ही आएगा। और 9 की कोई भी पावर हो, यदि पावर सम है तो इकाई अंक क्या आने वाला है 1 आने वाला है। आई होप आपको ये 4 और 2 6 चीजें अच्छे से समझ में आई होगी। देखिए कौन कौन सा नंबर है, फिर से एक बार रिवाइज करते हैं, 0, 1, 5 और 6। इनकी तो कोई भी पावर हो, इनकी तो कोई भी घात हो, यही अंक आने वाले हैं। साथ में हम देखते हैं 4 और 9, इन दोनों में कौन सा कंसेप्ट लगेगा, इन दोनों में ऑड और इवन का कंसेप्ट लगेगा कि सम और विषम। अगर जिस बच्चे को सम और विषम के बारे में नहीं पता उनको मैं बता दूं कि सम संख्या वो होती है जिनमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता है, और विषम संख्या वो होती है जिनमें 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है। अब 2 का भाग देखने में भी बड़ी दिक्कत होती है, तो 2 की डिविजिबिलिटी का रूल आपको पता होना चाहिए कि इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6 और 8 है तो ही 2 का भाग पूरा जाएगा, अदरवाइज 2 का भाग किसी भी कंडीशन में नहीं जाएगा। ये सारी चीजें आपको क्लियर हुई। तो अब हम आते, देखो यहां से क्या बच गया हमारे पास, पहले ये देखिए यहां से हमारे पास बचा क्या, यहां आपके पास ये बच गया, देखो 2 बच गया, फिर 3 बच गया, फिर 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, तो 7 बच गया, और फिर एक 8 बच गया। तो अब हम इन 4 नंबरों का कॉन्सेप्ट और सीखने वाले हैं। तो हमें लगा लीजिए आप लोग यहाँ पे 2, फिर 3, फिर 7 और फिर 8। देख लीजिए 2, 3, 7, 8, 1, 5, 6, 0 और 4 और 9, सारे डिजिट आ गए। अब देखिए, अब आप यहाँ आइए, आप पहले 2 को देखिए एकदम ध्यान से, ये देखिए 2 की पावर, कहाँ गया भाई 2, आ जाओ भाई आ जाओ जल्दी से। अब देखिए 2, आपने 2 की घात 1 रखी 2 आया, 2 की घात 2 रखी 4 आया, 2 की घात 3 रखी 8 आया। अब मैं ऐसे बोल रहा हूँ 2, 4, 8, 6, 2, 4, 8, 6, अरे ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, 2, 4, 8, 6, 2, 4, 8 से आ रहा बार बार में, मतलब 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ये तो घातें रिपीट कर रही है 4, 4 से, अरे 4, 4 से रिपीट हो रही है, 4, 4 के पेड़ से रिपीट हो रही है। जो 2 की पावर 1 वही 2 की पावर 5 का इकाई अंक है, जो 2 की पावर 2 है वही 2 की पावर 6 का इकाई अंक है, जो 2 की पावर 3 है वही 2 की पावर 7 का इकाई अंक है, और जो 2 की पावर 6 है, 2 की पावर 4 का इकाई अंक 6 है, तो 2 की पावर 8 का इकाई अंक भी क्या आ रहा है 6 आ रहा है। इसका मतलब घातें 4 से रिपीट कर रही है। अब हम आते 3 पे, 3 की पावर 1 का मतलब 3, 3 की पावर 2 का मतलब 9, 3 की पावर 3 का मतलब 27, 3 की पावर 4 का मतलब, अब बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता तो 27 को 3 से गुणा कर लीजिए यार, 81 आएगा। अब 3 की पावर 5 है तो 81 को फिर 3 से गुणा कर लीजिए तो 3 और 8 24। अब क्या करेंगे, अब लास्ट वाले 3 को फिर 3 से गुणा करेंगे तो 3 3 9। अब इस 9 को फिर 3 से गुणा करेंगे क्योंकि ये कोई संख्या आएगी, और इंटू 7 पावर करनी है तो एक बार 3 काम में और लेना, 9 3 27, कोई संख्या है उसका इकाई अंक क्या है 7। आप यहाँ भी चेक करिए, 3 9 7 1, 3 9 7 1, फिर से क्या आएगा 1 आएगा, मतलब ये भी घातें कितने से रिपीट हो रही है 4 से। इसके बाद में आते हैं हम 4 5 6 7 के रूल में, देखो 7 9 3 1 7, फिर से 7 आया। अब 7 को फिर 7 से गुणा करेंगे, 7 7 49, फिर 9 आएगा, फिर 9 को फिर 7 से गुणा करेंगे तो फिर से देखो यही घातें आने लग जाएगी 7
9 3 1 7 9 3 1, मतलब ये भी 4 से रिपीट करिए। सेम 8 में हो रहा है, 8 4 2 6 8। अब आपको पता है 8 को 8 से गुणा करेंगे 64 आएगा, फिर अगला अंक 4 आएगा, फिर 4 को हम किससे गुणा करेंगे, फिर हम 4 को फिर 8 से गुणा करेंगे, 8 चौक 32, फिर 2 आएगा। तो देखिए 8 4 2 6 8 4 2 6 इस प्रकार से रिपीट कर रहा है ये। तो अब करना क्या है, तो करना क्या है, इसके लिए आपको एक रूल सीखना है छोटा सा। उससे पहले एक दो एग्जाम्पल बताता हूँ। मैं आपको बोल दूँ भैया 2 की पावर 9 है, 2 की पावर 9 का यूनिट प्लेस बताइए, तो आप कहोगे सर यूनिट डिजिट पर क्या आएगा, इकाई स्थान पर क्या आएगा। तो 2 की पावर 9 है, तो 9 में आपको किसका भाग लगाना है, 4 का, क्योंकि 4 4 से घातें रिपीट हो रही है। अब 4 का भाग लगाया तो शेषफल आपको क्या लेना है शेषफल। शेषफल आपको पता है कि 2 की घात 1 2 3 4 ये सेम होगी, 1 2 3 4 ये सेम होगी, तो 1, यानी कि ये 9वीं घात हुई, तो ये पहली घात की तरह होगी। और 2 की पावर 1 की वैल्यू कितनी होती है, सबको पता है 2 ही होती है। 2 की पावर 1 की वैल्यू कितनी होती है, 2, तो इसकी वैल्यू भी 2 ही आनी चाहिए इकाई अंक पर। अब देखिए कैसे आएगी, 4 का भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर कितना बचा, 1। तो अब आप 2 की घात कितनी लगा लो, 1, और आपके प्रश्न का उत्तर क्या हो गया सर, 2 की पावर कितनी आएगी, 2 आएगी। अगर आपको यहाँ तक का नहीं आ रहा तो भाई सबको पता है 2 की पावर 9 होती कितनी, 2 को 9 बार गुना करो, कितना होता है, 512 होता है। अरे 512 होता है, तो 2 आया इकाई अंक। इसी प्रकार 3 में आपको कोई बोल दे 3 की पावर 5, तो 5 में आपको 4 का भाग लगाना है, रिमाइंडर कितना बचा, 1, तो घात भी कितनी लेनी है, 1। अब पूरा रूल सीखते हैं। देखो ये वाली सारणी सबको याद रहनी चाहिए। घात में 4 का भाग देने पर, देखो 4 का भाग देंगे तो अधिकतम रिमाइंडर 4 से 1 कम यानी कि 3 बच सकता है, और न्यूनतम रिमाइंडर 0 बच सकता है। तो भैया 4 का भाग देने पर 1 बच सकता है, 2 बच सकता है, 3 बच सकता है, और 4 का भाग देने पर कितना बच सकता है, 0 शेषफल बच सकता है। घातों में भाग लगाना आपको। अब देखिए ध्यान से, 4 का भाग दिया, 1 रिमाइंडर बचा तो घात भी 1, 2 रिमाइंडर बचा तो घात भी 2, 3 रिमाइंडर बचा तो घात भी 3, 0 रिमाइंडर बचा तो घात 4 लेना आपको। घात कितनी लेना है, 4। आई होप आपको ये वाली बातें समझ में आई होगी। अगर ये समझ में आ गया तो अब आप आसानी से ये वाला प्रश्न बना लोगे। और देखिए ये जितना भी मैं पढ़ा रहा हूँ इस सब की PDF आपको अपने YouTube चैनल के जो नीचे डिस्क्रिप्शन होती है उसमें आपको लिंक मिलेगा टेलीग्राम का, और एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, आप दोनों में ऐड हो सकते हो, वहाँ पर इसकी PDF डाल दी जाएगी। ठीक है, आइए हम पढ़ते हैं आगे। अब आप अगर गाते सीख चुके हो तो ये वाला प्रश्न कीजिए, तो बहुत बड़ा क्वेश्चन दिखाई दे रहा था ना स्टार्टिंग में आपको, आप इस प्रश्न को बेहद आसान तरीके से बना सकते हो। देखिए कैसे, आपने अभी भी सीखा है यार कि 7 की पावर 338 है। अब आपको 4 की डिविजिबिलिटी का पता होना चाहिए। 4 की डिविजिबिलिटी होती है कि किसी भी संख्या के दहाई तक के अंकों में 4 का भाग लगाने पर अगर पूरा जा रहा है तो पूरी संख्या में जाएगा, जितना भी रिमाइंडर दे रहा है तो पूरी संख्या में ही वही रिमाइंडर बचने वाला है। तो भैया यहाँ आप 38 को उठाएंगे, 38 में 4 का भाग लगाएंगे, और रिमाइंडर बराबर कितना हुआ, अरे रिमाइंडर का मतलब होता है शेषफल। अरे शेषफल कितना हुआ, आप बोलोगे सर 9 चौके 36, 36 37 38, 2 रिमाइंडर आया। तो भैया इधर वाले इकाई अंक 7 की पावर भी आपको कितना लेना, मात्र 2 लेना है। अब चलिए इस वाले अंक में, यहाँ है, इसको मैं अलग से लिख रहा हूँ अगले को, चलो जी इसको यहाँ सोल्व करते हैं। भैया 64 पावर है, 64 में तो 4 का भाग पूरा पूरा जाता है, इसका मतलब रिमाइंडर कितना आया, 0 आया। अरे रिमाइंडर कितना आया, रिमाइंडर तो 0 आया, 0 आया तो 2 की पावर आपको कितनी लेनी पड़ेगी, 2 की पावर आपको लेनी पड़ेगी 4, क्योंकि आपने अभी भी पढ़ा कि रिमाइंडर अगर 0 आता है तो पावर कितनी लेते हैं, हमें 4 लेते हैं। आगे चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट अपने पास संख्या है वो कितनी है, लास्ट में 3 आपके पास, पूरा हट गया, लास्ट वाले 3 को आप यहाँ पर लिख दीजिए। अब देखिए इसको सोल्व करते हैं। इसकी पावर कितनी है, 35, क्योंकि लास्ट के 2 अंक लेने घात के। 35 में आप 4 का भाग दोगे तो 8 चौके 32, 9 चौके 36, यानी कि 3 रिमाइंडर आ रहा है, 32 33 34 35, 3 क्या आया, रिमाइंडर आया, तो पावर भी आपको 3 ही लेनी है। ये लो जी। अब देखिए 7 7 49, 2 की पावर 4, जिस बच्चे को 2 की पावर 4 नहीं पता, 2 की पावर 2 को तो पता ही है ना, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 चौक 16 इंटू 3 की पावर 3 कितनी होती है, सबको पता 27। अब आपको इस वाले में भी केवल और केवल इकाई अंक काम में लेने हैं आपको,
आपको इकाई अंक काम में लेने, न कि पूरा गुणा करना है। तो आप यहाँ क्या करेंगे, आप बोलेंगे सर 9 इंटू 6 इंटू 7। अब बताइए जो आपको आसान लगे, 9 चिकी 54, 54 का 4 इंटू 7, 7 चौके 28। आपके प्रश्न का उत्तर क्या आएगा, 8 है। आपके प्रश्न की यूनिट डिजिट क्या बनी, 8 बनी। बहुत ही आसान तरीके से आप इस प्रकार के प्रश्नों को सोल्व कर सकते हो। देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन था, बट आपने बहुत जल्दी इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए इस प्रकार से घातों में प्लस का क्वेश्चन भी आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, वही करना आपको जो पीछे किया था आपने। देखिए इसको कैसे सोल्व कर पाएंगे हम, देखते हैं। यार 41 पावर है, 7 की पावर कितनी, 41 है। आप 41 में 4 का डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर इज इक्वल टू 1, रिमाइंडर इज इक्वल टू 1, देन 7 टू दी पावर भी 1 लेना आपको, प्लस प्लस लगा देंगे 62। अरे यार सबको पता है 62 में 4 का डिवाइड करेंगे तो 60 तक पूरा जाता है, 2 रिमाइंडर बचा, 2 रिमाइंडर बचा तो 3 की पावर भी क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अब आपका आंसर 16 हो गया। 7 एकम 7 प्लस 3 तिया 9, और 9 और 7 कितने हुए, 16 हुए जी। इकाई अंक क्या आया, 6 आया। इकाई अंक क्या आया, 6 आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्लस का क्वेश्चन आया तो माइनस का क्वेश्चन भी आ सकता है। यहाँ आपको थोड़ा सा सीखना है। अब आपने इतना तो किया ही था, ये सेम ही क्वेश्चन है, ये प्लस में और माइनस में। 7 की पावर देखो, वहाँ आगे बता देता हूँ मैं आपको। देखिए यहाँ देखिए प्यारे बच्चों, 7 की पावर 341, 41 है, 40 तक पूरा गया, 1 बचा, 7 की पावर 1 माइनस 3 की पावर 162 है, 62 में आप 4 का डिवाइड करोगे 2 बचेगा, और 3 की पावर 2 लगा दोगे आप। अब आप बोलोगे सर 7 माइनस 9, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर माइनस का 2, नोट, रिमाइंडर कभी माइनस नहीं हो सकता। अरे रिमाइंडर नहीं निकाल रहे हम, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में रिमाइंडर आ जाएगा, रिमाइंडर तो माइनस नहीं हो सकता, क्योंकि इसको देखने से क्या है, ये रिमाइंडर रिमाइंडर घूमता है बार बार में माइंड में। रिमाइंडर नहीं है, ये यूनिट प्लेस, क्या है, यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट का क्या करना आपको, भैया यूनिट डिजिट माइनस में आ गई, क्या ये संख्या माइनस में लग रही है आपको, ये 341 और 162 छोटी घात है, ये वाली बड़ी घात है। दूसरी बात ये देखो 2013 है, जबकि ये कितना है 5687, तो ये वाले बहुत ज़्यादा है और ये वाले बहुत कम है। तो आपने इस संख्या को सोल्व किया होगा तो इस 7 के आगे कुछ न कुछ तो रहा होगा, इसी प्रकार 9 के आगे भी कुछ न कुछ रहा होगा जो ऐसे घट रहा होगा। तो जब 7 में से आप 9 घटा रहे थे, उस टाइम 7 में से 9 थोड़ी घटा रहे थे, जब जा ही नहीं रहा है तो आपने कैरी ली, इस वाले नंबर से कैरी ली, और 17 में से कितना घटाया, 9 घटाया। तो इस प्रश्न का आंसर आपको क्या करना है, इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको इसको 17 में से 9 घटाना है। और सबको पता है 17 में से 9 गया तो 7 और 1 8 बचा, और इस प्रश्न का आंसर क्या आया, 8 आएगा। तो माइनस के क्वेश्चन आपको इस प्रकार से कैरी लेकर करने हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब एक पर्सन ये देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो एडवांस लेवल का क्वेश्चन बोल सकते हो आप इसे। देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे, ये भी बहुत आसान है। इसको क्या करना है, देखो 4 की पावर 1 है, कोई बात नहीं भैया, 4 की पावर 1 इंटू, मैं 4 को बाहर निकाल लेता हूँ, 4 की पावर 3 इंटू 4 की पावर, फिर देखो विषम आ रही है, 4 की पावर 5, 4 की पावर, इसी प्रकार लास्ट में जाकर इंटू 4 की पावर कितनी आ रही है, 99, ठीक है। और इंटू ही चल रहा है, बस मैं 4 को साइड में निकाल रहा हूँ। इसी प्रकार 9 को भी निकाल लीजिए, 9 की पावर 2 इंटू 9 की पावर 4 इंटू डॉट 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 9 की पावर 100। भैया पावर्स को आप गौर से देखोगे तो 1 से लेकर 100 तक जा रही है, मतलब अंक कितने हैं आपके पास, मतलब जो संख्याएं चल रही है, अंक नहीं बोल सकते, संख्या बोल देते हैं, जो संख्याएं चल रही है वो कितनी है, 100 संख्याएं आपके पास है। जो 4 वाली संख्या कितनी है, 50 है, और 9 वाली कितनी संख्या है, 50 है। अब आपने 9 और 4 का कंसेप्ट सीखा था, सर क्या सीखा था भैया, 4 की घातें देखो विषम चल रही है, तो 4 की पावर 1, 4 की पावर 1 का मतलब 4, 4 की पावर 3 का मतलब, इकाई अंक बता दीजिए, 4 चौक 16, 6 को फिर अगले 4 से गुणा करेंगे, 6 चौके 24, फिर कितना आया 4, तो 4 4 4 4 4 चल रहा है। इसका मतलब क्या होगा, इसमें भी इकाई अंक 4 आया होगा, इसमें भी इकाई अंक 4 आया होगा, इसमें भी इकाई अंक कितना 4 ही आया होगा, और इसमें भी इकाई अंक क्या आया होगा, 4 ही आया होगा। इसी प्रकार से ये इकाई अंकों को आप अगर गुणा करते गए तो भैया ये कितने टाइम हो गए, 50 टाइम हो गए, 50 बार हो गई, ये कितनी बार हो गए, 50 टाइम। इसी प्रकार हम 9 में चलते हैं, भैया 9 की पावर 2 है, 9 9 81,
पावर कितनी है 2 है, पावर सम है 9 की घात अगर सम होती है तो इकाई अंक क्या था 1। देखो सारी घातें सम है तो इकाई अंक हर कंडीशन में 1 आएगा। तो इसमें भी कितना आया 1, इसमें भी कितना आया 1 इंटू, और यहाँ वाले में भी क्या आएगा इंटू 1 डॉट 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 इंटू, इसमें भी इकाई अंक क्या आएगा 1 ही आएगा। और ये कितना आएगा 50 टाइम। तो 1 इंटू 1 इंटू 1 यानी कि 1 की घात 50 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 चल रहा है। जो इनको सोल्व करने के बाद लास्ट में 4 4 मिला, उन सबको 50 बार करना है। तो 4 की पावर क्या लिखोगे आप 50। फिर 4 की घात सम है, फिर से कंसेप्ट लगाना पड़ेगा। 4 की घात सम होती है तो क्या करते हैं, अरे 4 की घात सम अगर नहीं याद है तो 4 की पावर 1 हो सकती है, 4 की पावर 2, 4 एकम 4, 4 चौके 16, सम होता है तो 6 आता है। इसका मतलब इसका यूनिट प्लेस क्या आएगा 6, और इसका यूनिट प्लेस 1 की तो कोई भी घात हो भैया वही आंसर आना है 6। आपके प्रश्न का उत्तर क्या बना 6, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बना। आई होप आपको इस प्रकार के क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये अब हमारे पास फैक्टोरियल नंबर। एग्जाम्स में आजकल और एडवांस कर दिया, फैक्टोरियल सीरीज भी देने लग गए, तो आप आसानी से फैक्टोरियल नंबर को आप पढ़ सकते हो। फैक्टोरियल नंबर का मतलब होता है कि जो भी अंक आपको दे, जो भी संख्या आपको दे, उस संख्या से घटते हुए क्रम में उसका 1 तक गुणा करना। जैसे 5 है तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अगर 10 है तो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ऐसे उल्टा चलना आपको। मैंने कुछ फैक्टोरियल संख्या यहाँ पर लिखी है। फैक्टोरियल के 2 प्रकार के चिन्ह हो सकते हैं। एक एल टाइप से हो सकता है, जैसे एक इस एल के अंदर लिखा हुआ मिले, ऐसे भी मिल सकता है आपको, जैसे 2 है ऐसे एल। इसका मतलब क्या होता है फैक्टोरियल, या आपको ऐसे मिल जाए 2 के बाद में एक ऐसे लाइन और उसके नीचे डॉट, तो ये क्या होता है फैक्टोरियल का साइन होता है। फैक्टोरियल संख्याओं को इस प्रकार से निकाला जाता है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो यदि आपको ये सीखना है। नेक्स्ट देखिए, फैक्टोरियल से रिलेटेड क्वेश्चन दे दिया। एक तो प्लस का है, दूसरा क्वेश्चन भी प्लस का ही है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार आप स्क्रीन रोक कर आप निकालने की कोशिश कीजिएगा, अदरवाइज मैं आपको बता ही रहा हूँ। देखिए बहुत ही आसानी से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी बेहद ही शानदार है। देखिए कैसे, पहले इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए 7 की पावर 3 फैक्टोरियल, मतलब 7 की पावर 3 इंटू 2 इंटू 1 फैक्टोरियल अभी पढ़ा आपने, प्लस 2 की पावर है 11 इंटू 9 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू डॉट 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 इंटू 1, इस प्रकार से। और यार अब क्या करें, अब आपको करना क्या है, अब आपको केवल और केवल दिमाग लगाना है। मैंने आपको ये कहा कि घातों में आपको 4 का भाग देना है। अब भैया इसको थोड़ी गुणा करेंगे, ये हो गया 110 को फिर 9 से गुणा करोगे 990, फिर उसको 8 से करोगे, फिर उसको 7 से करोगे, ऐसे गुणा थोड़ी करेंगे हम, नहीं करेंगे। हमें करना क्या है, चलो ये तो बहुत छोटा था तो इसको तो आप सोल्व कर लिए कि 3 दूनी 6, 6 कम 6, तो 7 की पावर कितनी आ गई जी 6 आ गई। यहाँ देखिए भाई, मैंने कहा कि घातों में आपको क्या करना है 4 का भाग लगाना है, घातों में 4 का भाग लगाना है। और ऐसे करते करते कहीं ना कहीं 4 तो रहा होगा, अरे 4 तो रहा होगा ना, कहीं ना कहीं 4 तो रहा होगा, और वो वाला 4 इस वाले 4 से कट गया होगा, यानी कि 4 का भाग पूरा गया। अब देखो 4 का भाग कहाँ तक पूरा जाएगा, किसके बाद पूरा जाएगा। देखिए 3 तक की तो संख्या आपको ज्ञात करनी है, इसके बाद में देखो किसी भी नंबर को आप चेक कर सकते हो, सब में 4 आ रहा है, सब में यहाँ 4 आएगा, सब में यहाँ 4 आएगा, तो ये वाले नंबर्स यानी कि 4 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल के बाद वाले सभी संख्याओं के फैक्टोरियल में 4 आएगा और 4 का भाग पूर्ण रूप से जाएगा। और आपने पढ़ा था कि जब भी 4 का भाग पूरा जाता है, जब भी 4 का भाग पूरा जाता है तो आप घात क्या लेते हो, जब 4 का भाग पूरा गया तो रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, तो आप घात क्या लोगे भैया, जब रिमाइंडर 0 बचता है तो घात 4 ही आती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। और 6 है तो 6 को आप यहाँ सोल्व कर सकते हो कि 6 में 4 का भाग लगाने पर रिमाइंडर कितना आएगा 2, तो इस क्वेश्चन का और सॉल्यूशन क्या हुआ 7 की पावर 2 प्लस 2 की पावर कितनी है 4। अब इसका आंसर क्या बनेगा 7 की पावर 2 का मतलब 49, लास्ट वाला 9 काम में लेना है, प्लस 2 की पावर 4 का मतलब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो भैया 16 आपको लेना है। और 9 और 6 आपने यहाँ से लिया, 9 और 1 10 और 5 15, इसका प्रश्न का आंसर। लास्ट वाले डिजिट को जोड़ लो भाई, 9 1 इसको दे दो 10, 5 बचे 15, तो इकाई अंक क्या हुआ इसका 5 हुआ। कंसेप्ट कहाँ था, यहाँ पर था, ये थी सबसे इंपॉर्टेंट चीज। देखिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देख लीजिए, इसके बाद में आई होप आपको यूनिट डिजिट से रिलेटेड सारी समस्याएं
ख़त्म हो चुकी होंगी। अगर और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मेरे सामने आएंगे तो मैं आप कमेंट कर देना, मैं और भी यूनिट डिजिट के क्वेश्चंस आपको करवा दूंगा चैप्टर के एंड में। नेक्स्ट अपने जो वीडियो रहेगी, जो नेक्स्ट क्लास रहेगी अपनी, वो क्लास रहेगी रिमाइंडर थ्योरम पर, जिस पर पूरा A to Z रिमाइंडर थ्योरम आपको सिखाया जाएगा। देखिए ध्यान से, एक फैक्टोरियल, भैया आपको यूनिट डिजिट निकालना है और जीरो। आपको फैक्टोरियल थोड़ा सा याद रहना चाहिए। एक फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 1, दो फैक्टोरियल की वैल्यू 2 इंटू 1 यानी कि 2, तीन फैक्टोरियल की वैल्यू 3 इंटू 2 इंटू 1 3 दूनी 6, चार फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है 6, 6 को 4 से गुणा कर दो, 6 चौके 24 रहती है। 5 फैक्टोरियल की वैल्यू अगर नहीं पता है तो देखो यहाँ लिखी हुई है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, मैंने आपको पहले भी कहा है। देखिए कहाँ गया अपना, ये रहे, देखो 4 आया काम में। अब 24 को केवल 5 से ही गुणा करना, क्योंकि ये वाली संख्या तो सेम है। 24 5 120 फिर 720, इस प्रकार से। तो देखिए यहाँ चेक करते हैं अपन, फिर आएगा 5 का 120, फिर आएगा 120, 5 का आ गया, फिर 6 का 12 छिकाने 72 720, डॉट 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 6 का 600 का फैक्टोरियल। आप मुझे एक बात बताइए, 1 और 2 कितने हुए 3, 3 और 6 कितने हुए 9, 9 और 4 कितने हुए, यहाँ तक के जोड़ लो बस केवल आप, 9 और 4 हुए 13। तो आप यहाँ तक के जोड़ोगे तो आपको यूनिट डिजिट कितनी मिल रही है 3, प्लस यूनिट डिजिट्स डायरेक्ट निकाल रहा हूँ मैं यूनिट डिजिट। यहाँ का ही कहेंगे जीरो, यहाँ का ही जीरो, नेक्स्ट में 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस का, यानी कि आपको इकाई अंक पर क्या मिलता जाएगा, हर अंक के लास्ट में 0 मिलता जाएगा। एक बार 0 आ गया, गुणा की सीरीज लास्ट में 0 ही आएगा। अब मुझे एक बात बताइए यार, 0 0 0, तो 0 को 3 में जोड़ेंगे तो भैया आंसर कितना आएगा 3 ही आएगा। ये रहे आज के एडवांस प्लस बेसिक क्वेश्चन। आई होप आपको आज की क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर यूनिट डिजिट के क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं तो आप ज़रूर क्वेश्चन की फ़ोटो खींचकर अपने ग्रुप में शेयर करिएगा, वहाँ पर आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।